ये वाला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का नाम है स्टैक ऑफ ब्लॉक्स। स्टैक STAC के स्टैक ऑफ ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक है 2-3 एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हो, 2 ही आते हैं, 3 का नहीं आता क्वेश्चन। इसके अंदर देखो नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है नीचे वाला सरफेस। यहाँ पे ब्लॉक है 6 kg का, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 4 kg का, इनके बीच में रफनेस दी है 0.4, इनके बीच में रफनेस कितनी दी हुई है 0.4, और सिर्फ ऊपर वाले पे फोर्स लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का, सिर्फ ऊपर वाले पे फोर्स लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का। आपको यह बताना है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि ये एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट से फ्रिक्शन होता पूरा आता हो किसी को, बट ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन नहीं आता। फ्रिक्शन आना एक अलग चीज है, बट इस टाइप ऑफ की ये जो इस टाइप की कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस करने एक अलग चीज है। तो ये प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। सुनो आप, सबसे पहले तो आप इनके बीच में ना एफ एस मैक्स निकालो कितना हो सकता है। यहाँ पे एफ एस मैक्स, इस वाले ये जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पे एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी बताइए, एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन ना, कितनी होगी एफ एस मैक्स की वैल्यू बताइए, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है यहाँ पे बताइए 0.4। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना बताओ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो सिर्फ इस 4 kg की वजह से होगा, 6 kg की वजह से कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रही है बात आपको, इस 4 kg वाले की एपीटी बना लो आप, 4 kg वाले की वजह से आ जाएगी आपके पास, ये 4 kg है मतलब इसके ऊपर mg लग रहा है 40 और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, तो यहाँ पे आएगा 16 न्यूटन, एफ एस मैक्स 16 आएगा। मतलब यहाँ पे 16 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में। ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर 16 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब सुन लो अगली बात। अब एक बात बताऊं मैं, अगर ऐसा केस आ जाए कि नीचे वाला सरफेस स्मूथ हो, यहाँ पे फ्रिक्शन की सोच अलग है। यहाँ पे फ्रिक्शन ये चाहेगा कि दोनों इकट्ठे चलें, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या चाहेगा, दोनों इकट्ठे चले। फ्रिक्शन को इनको इकट्ठे चलाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक को रोकने। देखो पहले जितने भी केसेस किए थे वहां ग्राउंड था, फिक्स था ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ था, और जब हम ब्लॉक को चलाने की कोशिश कर रहे थे तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड तो फिक्स होता है, ग्राउंड तो चलना नहीं है, और ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। उस केस में तो फ्रिक्शन क्या करता है, ब्लॉक को रोकने की कोशिश करता है। इस केस में वैसे फ्रिक्शन का जो मेन पर्पज होता है रिलेटिव स्लिपिंग को बचाना, आपस में ना स्लिपिंग ना हो, आपस में एक दूसरे को रब ना करें दो सरफेसेस, तो ये एक दूसरे को रब ना करें। अगर ये आगे निकल गया ये पीछे रह गया मान लो, तो क्या होगा बताइए, इनके सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों इकट्ठे चले। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको। तो फ्रिक्शन का जो पर्पज है वो इनको इकट्ठे चलाना है, तो इकट्ठे चलाने के लिए फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए उधर लगेगा, जिधर लगना चाहिए उधर लगेगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला ब्लॉक तो ऊपर तो चलना ही वाला है, चलेगा ही पक्का ये तो, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मूथ कॉन्टेक्ट होता है इन दोनों के बीच में, रफनेस ना होती, इन दोनों के बीच में रफनेस ना होती, तो ये कितना एक्सेलरेशन चलता ऊपर वाला, 20/4, 20/4 कितने चलता है, 5 से कितने चलता है, 5 से चलता है, ठीक है। 20/4 5 के एक्सेलरेशन चलता है अगर यहाँ पे स्मूथ कॉन्टेक्ट होता तो। बट अब यहाँ पे क्या है बताइए, रफनेस है, यहाँ पे तो रफनेस है, तो ऊपर वाला ब्लॉक तो जाने वाला चलने वाला है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो फ्रिक्शन इस पे भी लग जाएगा, इस तरफ लगेगा, इस ब्लॉक पे, ताकि ये भी साथ चले यार। इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, इसको घटाएगा, मतलब इसके ऊपर तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इक्विवेलेंट अपोजिट लगता है हमेशा, और इसके ऊपर इधर लगेगा। समझ आ रही है बात आपको, इसके ऊपर इधर लगेगा और इसके ऊपर इधर लगेगा। अच्छा सुनो, इसके अंदर मैं आपको जो है ना एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी। देखिए आप, इसके अंदर ये 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ब्लॉक इस पे टेबल पे कितने रखे हुए हैं, 2। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई बच्चा उसका जवाब दे देगा सही, बिल्कुल परफेक्ट, तो ही और शी विल गेट ए चॉकलेट, राइट। क्वेश्चन ये है कि मैं इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं भाई, किस पे लगाया,
ऊपर नीचे वाले पे, किस पे लगाया था मैंने? चलो दोबारा लगा देते हैं यार, किसी को ना दिखा हो तो देख लो। मैं ऊपर वाले पे नहीं लगा रहा हूं, किसी को दिख रहा है क्या ऊपर वाले पे मैं लगा रहा हूं? अरे ऊपर वाले पे आपको लग रहा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं ऊपर वाले पे तो लगा ही नहीं रहा, किस पे लगा रहा हूं? नीचे वाले पे। तो फिर ऊपर वाला क्यों चला? ऊपर वाला क्यों चला? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन तो मोशन को रोकता है, तो इसने मोशन करवा दी, फ्रिक्शन है इसका मतलब। तो इसका मतलब तो क्या कह रहे हो? फ्रिक्शन तो सर रिलेटिव मोशन को रोकता है सर, जो जिस तरफ ब्लॉक जा रहा है उसको रोकेगा, लेकिन सर जो ऊपर वाला वो तो सर उधर से पाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, आप एक क्वेश्चन और सुन लो। आप देखो, अब चलो ठीक है, आपने सभी ने सबको मैंने सोचा होगा। देखो अब चलो मैं ऊपर वाले पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये नीचे वाला चल रहा है भाई, ये क्या? ऊपर वाले पे लगा रहा हूं तो नीचे वाला चल रहा है, और नीचे वाले पे लगा रहा हूं तो ऊपर वाला चल रहा है, और सेम एक्सेलरेशन चल रहे हैं। अच्छा एक चीज और भी हो सकती है यहाँ पे, देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। मैंने ऊपर वाले फोर्स लगाया, देखो आप, मैं ऊपर वाले पे लगा रहा हूं, ये क्या हुआ? देखो आप, इसमें क्या हुआ है? ऊपर वाले पे फोर्स लगाया था मैंने, चला तो नीचे वाला भी, लेकिन ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा था, नीचे वाले का एक्सेलरेशन कम था। ऐसा हो सकता है, यानी कि अगर मैं ऊपर वाले पे फोर्स लगाऊंगा तो एक बात तो ये हो सकती है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलें, और एक क्या हो सकता है, ऊपर वाला ज्यादा एक्सेलरेशन चले, नीचे वाला कम एक्सेलरेशन चले। अच्छा अब सुन लो, एक और केस देखना। अब रुको एक बार, ऐसे नहीं, मजा नहीं आया। देखो देखो, चले तो दोनों, लेकिन ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कम, नीचे वाले का ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता था कि दोनों इकट्ठे चले। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आप, इसके अंदर यहां पे क्या हो रहा था कि फ्रिक्शन क्या कर रहा था, फ्रिक्शन को इस बात का पता है, जब आपने नीचे वाले पे फोर्स लगाया था तो फ्रिक्शन को पता था कि नीचे वाला चलेगा पक्का। एक काम करूं मैं, ऊपर वाले को भी चला दूं, और ये ना आपस में ना ये रगड़ा रगड़ी ऐसे नहीं करेंगे आपस में, तो स्लिपिंग नहीं होगी। समझ रहे हो? फ्रिक्शन का पर्पस क्या था? स्लिपिंग ना होने देना। तो नीचे वाला चलना ही है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। मैं काम करूं, ऊपर वाले को चला दूं, सेम एक्सेलरेशन, कोशिश कर लेता हूं सेम एक्सेलरेशन चले, मेरा पर्पस सोल्व हो जाएगा। फ्रिक्शन ये सोचता है। और जब मैंने ऊपर वाले पे फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन को पता है इस बात को, ऊपर वाला तो चलना ही है। मैं काम करता हूँ, नीचे वाले को भी चला देता हूँ, इसी में बुलाइए, और साथ साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, आपस में स्लिपिंग नहीं करेंगे। अब सुनो, फ्रिक्शन अब जो लगेगा उतना लगता है जितनी जरूरत होती है साथ चलाने के लिए। साथ चलाने के लिए जितने फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत होगी उतना लगेगा, मैक्सिमम नहीं लगता। अब सुनो, आप इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना लगा? 20 न्यूटन। अगर इनको पूरे को, अगर मान लो साथ चलते हैं, एक बार मान के चलो, इसमें ना मानना पड़ेगा एक बार साथ चले, फिर ये मान के चलना पड़ेगा साथ नहीं चले। पहले तो एक बार ये मान लो साथ चले, साथ चले तो बताइए, अगर साथ चले तो पूरा एक सिस्टम मान सकते हो। दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो पूरे को एक कॉमन सिस्टम मान सकते हो। अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो पूरे इकट्ठे चले तो पूरे सिस्टम का मास कितना है? 10 kg। 10 kg, फोर्स कितना लगा? 20। फ्रिक्शन तो इंटरनल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा तो कितना आएगा बताओ? 20/10। 2 का एक्सेलरेशन आएगा, 20/10 कितना एक्सेलरेशन आएगा? अगर इकट्ठे चले तो 2 का एक्सेलरेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ? आना चाहिए 2 का एक्सेलरेशन। तो एक बात बताओ, इसके अंदर अगर 2 का एक्सेलरेशन लाना चाहते हो 6 kg वाली बॉडी के अंदर, आप चाहते हो 6 kg वाली बॉडी के अंदर 2 का एक्सेलरेशन आए, तो इसको कितने फोर्स की जरूरत है? 12 न्यूटन। सही बात है, वेरी गुड। 12 न्यूटन, 12 न्यूटन की जरूरत है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन को पता है यहाँ पे 12 न्यूटन लग जाऊं बस में, इस पे 12 इधर लगना है, बस बात बन जाएगी, बराबर एक्सेलरेशन हो जाना है। इस पे 12 लग जाएगा फ्रिक्शन, और यहाँ 12 लग सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम कितना था? 16 लग सकता था, बट यहाँ पे जरूरत 12 की है। एफएस मैक्स नहीं लगता, इकट्ठे चलाने के लिए जितने की जरूरत है उतना लगता है, तो इस पे भी 12 लग जाएगा फ्रिक्शन। इस पे 12 इधर लग जाएगा, इस पे 12 इधर लग जाएगा, इसका भी एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा।
कैसे हुआ इसका 2 कैसे हुआ 12 डिवाइड बाय 6 इसके अकेले की एफबीडी बनाओ 4 केजी वाले की। अब इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 12 न्यूटन लग गया ना फ्रिक्शन। और इसकी एफबीडी बनाओ 6 केजी वाले की, इधर किसके ऊपर कितना लग रहा है अभी 12 न्यूटन। देखो 12 बाय 6 कितना एक्सेलरेशन आ गया इसका 2 का, और इसके अंदर 20 इधर 12 इधर, नेट फोर्स कितना हो गया 8 बाय 4 एक्सेलरेशन कितना है 2 का, एक्सेलरेशन तो सेम है। बस हो गया पर्पस सोल्व। इसका आंसर आएगा एक्सेलरेशन तो इस ब्लॉक ऑफ 2 होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन कितना होगा बताइए, फ्रिक्शन हो जाएगा 12 न्यूटन। ये आंसर है, समझ में आ गया होगा आपको।